नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। वहाँ पर लामबंदी हो रही है। कई समाज के लोग वहाँ पर लामबंद होने का प्रयास कर रहे हैं। अब किस लिए हो रहे हैं लामबंद? वहाँ पर 27 में चुनाव है। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का चरित्र रहा है। वो जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है और अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। काम काज उनको आता नहीं है करना, मात्र चुनाव लड़ना जीतना, यही जोड़ तोड़ में 5 साल बीत जाते हैं। तो अब ठाकुर कुर्मी लोध समाज ने दिखाई है ताकत अपनी कि हम भी हैं, और सपा से ज़्यादा इस पर भारतीय जनता पार्टी पर इसका प्रभाव असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, 2 साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव भी हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी के लिए समाजों ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। जैसा कि बीजेपी ने रीत डाली है, अब जनता भी प्रश्नों के उत्तर नहीं चाहती। दरअसल वो सत्ता की मलाई चाटना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ मिले, इस बात पे ध्यान केंद्रित ज़्यादा रहता है। यूपी में बीते 7 दिनों में ठाकुर कुर्मी लोध समाज ने अलग अलग बहानों से बैठकें की हैं। इनके जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। और राजनैतिक विश्लेषक मानते हैं इस तरह की बैठकों से सपा की तुलना में बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके उनको प्रतिनिधित्व देना है। अगर समाज इसी तरह बैठ के कर लामबंद होते गए तो सरकार और संगठन दोनों में मुश्किलें बढ़ जाएंगी, योगी सरकार की और केंद्र में मोदी सरकार की। अब ठाकुर कुर्मी लोध समाज की ताकत क्या है, समाज के नेताओं की बैठकों का असर क्या होगा, ये आने वाले समय में यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। समाज की बैठकों को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है और देखना होगा योगी सरकार में किस समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जिसका भार ज़्यादा हो जाएगा उसका प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। और वैसे भी हमारे समाजों में बटा हुआ जो हमारा देश है, हमारे प्रदेश हैं, वो ऐसी कुत्सित राजनीति, जाति पाति की राजनीति वो खुद भी करते हैं और दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। सत्ता की मलाईदार सीटें कौन चाटेगा, कौन नहीं बांटेगा, कौन ले जाएगा उसको, कौन नहीं ले जाए पा, तो ये जो राजनीति है निचले स्तर की, इसको मैं घटक की राजनीति कहता हूँ। ये चलती रहती है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये निरंतर चलती है। ये प्रयोग संयोग हमेशा होते ही रहते हैं, बिना इसके उनका एक दिन भी नहीं निकलता। जो सामाजिक प्रशासनिक कार्य होते हैं उनकी वो बेपरवाही से उसको छोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए, तो भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। प्रदेश में आगामी समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। 2026 में पंचायत चुनाव, राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव होने हैं। उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। यूपी में सियासत की बिसात पूरी तरह से जातियों की चौसर पर बिछ गई है। संगठन का चुनाव हो या सरकार चुनने का, जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर होती है। लिहाजा राजनीतिक रूप से सक्रिय और मजबूत वोट बैंक वाले समाजों ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो
सरकार और संगठन में पर्याप्त हिस्सेदारी चाहते हैं। साथ ही पंचायत, राज्यसभा और विधान परिषद में भी वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। तो सत्ता की राजनीति कितनी कुत्सित हो गई है, कितने निचले स्तर पर आ गई है। गटर में बैठकर राजनीति करना यह भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही चरित्र रहा है। और क्षत्रिय समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर, क्योंकि खुद जो योगी हैं वो क्षत्रिय हैं और ब्राह्मणों के दुश्मन भी हैं और मुसलमानों के नफरती भी हैं, 11 अगस्त को लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में बैठक की। उसके अगले ही दिन क्षत्रिय समाज के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने गोमती होटल में समाज के विधायकों और पूर्व मंत्री के साथ बैठकें की। क्षत्रिय समाज में मंत्री विधायकों ने 11 अगस्त को बैठकर अपनी ताकत दिखाई थी कि हम कितने मजबूत हैं, कितने शक्तिशाली हैं। तो बैठक में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उर्फ राजा भैया, जिनका अपनी पत्नी से झगड़ा भी चल रहा और जो सार्वजनिक हो चुका, सपा से निष्कासित विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और उनके समेत 40 से अधिक विधायक और एमएलसी जुटे थे। इससे क्षत्रिय विधायकों और मंत्रियों ने अपनी ताकत और मजबूती का संदेश भी दिया। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में रघुराज प्रताप सिंह या राकेश प्रताप सिंह को सरकार में जगह दिलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं जानकर यह भी मानते हैं कि क्षत्रिय मंत्रियों विधायकों की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। भाई हमारा ध्यान रखो, नहीं तो हम टांग खींच लेंगे। अगर यूपी सरकार में कोई बड़ा बदलाव किया तो समाज चुप नहीं रहेगा, अपनी जुबान खोल देगा और आपका भेद भी खोल देगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं कि यूपी में विधायक एमएलसी सबसे ज़्यादा ठाकुर समाज से हैं। अब ये तुर्रे की बात ये है, क्योंकि ठाकुर सीएम है तो ठकुराई चलेगी, वहाँ पर मानताई चलेगी, पूजा पाठ चलेगा, प्रशासनिक काम नहीं होगा। क्षत्रिय समाज की ताकत क्या है? क्षत्रिय समाज की आबादी 9% है और उसके सांसद जो हैं वो 6 में से 5 बीजेपी के और 1 सपा का है। क्षत्रिय समाज के विधायक 49, बीजेपी के 43, सपा के 2, बसपा का 1, लोकतांत्रिक जनसत्ता दल का 1 और 2 निर्दलीय और सपा के 3 हैं। क्षत्रिय समाज प्रदेश की 94 विधानसभा, 23 लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका अदा करता है। क्षत्रिय समाज के राज्यसभा सदस्य कौन है? दर्शना सिंह हैं, अरुण सिंह हैं, नीरज शेखर हैं और साधना सिंह हैं। क्षत्रिय समाज के एमएलसी 26, जिसमें 22 बीजेपी के, 1 जनसत्ता लोकतांत्रिक का, 1 निर्दल समूह और 2 निर्दलीय भी हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, सहकारिता मंत्री राज्य स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री त्र्यंबकेश्वर शरण सिंह और ब्रजेश सिंह। और मोदी सरकार में मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह हैं। कुर्मी समाज ने भी अपनी मजबूती का संदेश दिया है। कुर्मी समाज के विधायक और मंत्री भी 12 अगस्त को लखनऊ के एक होटल में सरदार पटेल वैचारिक मंच के बैनर तले एकत्र हुए। बैठक में कुर्मी समाज के विधायक, सांसद, मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बैठकों को एमएसएमई मंत्री राकेश सच्चान ने और भारतीय जनता पार्टी एमएलसी अवनीश सिंह पटेल सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित करते हुए समाज की एकजुटता और विकास की बात की। अब विकास कौन सा हो रहा है? जाति पाति का विकास हो रहा है, अपने समाज का विकास हो रहा है, परंतु सार्वजनिक आम जनता का विकास हो रहा है? नहीं हो रहा। भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना देना। ये रीति नीति भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों में अक्सर देखी जाती है। जनता जाए भाड़ में,
अपना काम बनता। तो कुर्मी समाज की बैठक में भी समाज के विधायक, सांसद, मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। कुर्मी समाज इससे पहले भी इस तरह की बैठकें कर चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। 2022 में भी वे डिप्टी सीएम के पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। इससे कुर्मी समाज में बीजेपी से नाराजगी बढ़ी है। इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में दिखा था। चर्चा है कि इस बार बैठक स्वतंत्र देव सिंह की ताजपोशी पर दबाव बनाने के लिए थी। वहीं नौकरशाही में भी समाज के लोगों को महत्वपूर्ण पद दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे चलती है सरकार, ऐसे नहीं चलती कि आप जनता का काम कर रहे हैं, शिक्षा पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर काम कर रहे हैं, सड़कों पर, पुलों पर, बिजली के खंभों पर आप काम कर रहे हैं। ये सब बेकार के काम है, इनको नहीं करना चाहिए। अपना जेबा जो बड़ा हो जाता है, थैला बड़ा हो जाता है, कमीज में जेब भी 1 फुट बाई 1 फुट की हो जाती है, उसको भरना चाहिए। अगर जीना है तो रिश्वत लेना सीखो, इस तरह के नाजायज फायदे लेना सीखो और परले दर्जे के कमीने बन जाओ, तो सत्ता चलाने में बहुत आसानी होगी। तो यही हमारा आज तक अभ्यास रहा है, हमने यही देखा है दुनिया में। और जो ये नहीं करते वो हमारे जैसे पिछड़े रह जाते हैं, समाज के साथ चल नहीं पाते, क्योंकि पैसा पास नहीं होता, पल्ले इकन्ने नहीं और चले हैं बाजार खरीदने, ये हाल हो जाता है। तो कुर्मी समाज की ताकत क्या है? तो कुर्मी समाज की आबादी 10.05% है। 32 लोकसभा सीटों और 160 विधानसभा क्षेत्रों समाज निर्णायक भूमिका अदा करता है। प्रदेश में सरकार में मंत्री जो हैं वो स्वतंत्र देव सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राकेश सच्चान है, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, और आशीष पटेल हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, संजय गंगवार राज्य मंत्री हैं। कुर्मी समाज के विधायक 38 हैं, बीजेपी के 34, सपा के 4 हैं। कुर्मी समाज के एमएलसी 6 हैं। कुर्मी समाज के सांसद 9, सपा के 5, भारतीय जनता पार्टी के 3 और अपना दल एसके इनका 1 है। मोदी सरकार में जो मंत्री हैं वो पंकज चौधरी हैं और अनुप्रिया पटेल भी हैं, जिनके पति यूपी सरकार में मंत्री भी हैं और जिनका पारिवारिक आपस में लड़ाई झगड़ा भी है, अपनी माँ से झगड़ा, अपनी बहन से झगड़ा, और कई बार वो अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना दल का वो योगी को भी धमकी वाले लहजे में चेतावनी देते रहते हैं, अक्सर देती हैं वो, और उनके पति भी उसके साथ ही होते हैं। तो धर्मपाल सिंह ने लोध समाज को लामबद्ध किया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर 16 अगस्त को पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र आंवला में समाज की बैठक की। इसमें सभी विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया। धर्मपाल सिंह खुद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। अब ये इसमें उमा भारती समेत कई नेता शामिल भी हुए थे। अब लोध समाज से उमा भारती आती हैं, अब वो लोधी हैं। लोध समाज भी प्रदेश सरकार और संगठन में बड़ी हिस्सेदारी चाहता है। आगामी कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर फैसला होना है। माना जा रहा है कि धर्मपाल सिंह ने पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ही समाज की बैठक की है। हालांकि अवंतीबाई की जयंती पर समाज की ओर से कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इस बार इस आयोजन के पीछे राजनीतिक निहितार्थ, स्वार्थ, लोभ, लालच, चतुराई, कुटिलता, ये सब दिखाई दी। और लोध समाज की ताकत है क्या? तो लोध समाज की आबादी जो है वो 1.10 करोड़ है। ओबीसी आबादी में समाज का 5.10% है। लोध समाज के जो विधायक हैं वो 23 हैं, जिसमें 19 बीजेपी के और सपा के 4 हैं। प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में लोध समाज की निर्णायक भूमिका है। लोध समाज के सांसद 3
2 बीजेपी के, 1 सपा का। लोध समाज से विधान परिषद सदस्य कोई नहीं है। लोध समाज से राज्यसभा के सदस्य 1 हैं। और प्रदेश में सरकार में मंत्री जो हैं वो धर्मपाल सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, संदीप सिंह हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, और BL वर्मा भी हैं। अब समाज की बैठकों का असर होता क्या है और क्या होगा? तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर सवाल। राजनीतिक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जातीय बैठक करने से प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी और गुटबंदी हावी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर ठाकुर, कुर्मी और लोध समाज की तरह सभी समाजों के मंत्री विधायक बैठक करने लगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक नुकसान निश्चित होगा। तो ये बंटवारे की राजनीति, जातियों में विध्वंस और एक जाति का दूसरी जाति पर आक्रमण और झगड़े, अंदरूनी जो गुटबंदी है वो निचले स्तर की है। गटर में बैठकर ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं, क्योंकि वहां पर कोई नैतिकता होती नहीं है, बल्कि अनैतिकता ही होती है। अब इसमें समाजों के मंत्री विधायक बैठक करने लगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक नुकसान होगा। इसमें नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा या खड्डा, ये इतना बड़ा खड्डा है कि इसके बाद अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा। इतना बड़ा खड्डा हो गया। और RSS सालों से मेहनत के साथ सभी समाजों को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के झंडे के नीचे लेकर आए हैं। ये जो भगवा ध्वज है ना, ये बेड़ा गर्क कर देगा हिंदुस्तान का। ये हिंदुत्व की जो लहर है, ये जो बीमारी है विश्व गुरु बनने की या विश्व गुरु बनने की, ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्वत्र व्याप्त है। टॉप से लेके बॉटम तक, भागवत से लेके मोदी तक, सब में यह महामारी बिल्कुल कण कण के अंदर बसी हुई है, इनके अंदर ये बीमारी। और इसका प्रचार प्रसार आपको करते हुए देखे जाएंगे। और साल भर कोई काम ना करके सिर्फ इसी गटर की राजनीति को ये करते रहते हैं, ये बात निश्चित है। और मंत्रिमंडल विस्तार और चुनाव में दबाव बढ़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है सभी समाजों को इस झंडे के नीचे एक मन और स्वर से खड़ा होना ही भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत की वजह भी बना हुआ है। ये प्लस पॉइंट भी है। अगर पार्टी के नेताओं को जातिवाद की राह पर चलेंगे तो आगामी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर पंचायत फिर विधानसभा चुनाव तक संगठन पर दबाव बनाएंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में भी नाराजगी बढ़ने वाली है। समाजों की अलग अलग बैठकें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की जानकारी में है, लेकिन पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार के मंत्रियों और विधायकों की इस तरह की जातीय बैठकों को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक पार्टी में अच्छी खासी चर्चा है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट कहते हैं, सपा और बसपा की जाति आधारित राजनीति को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसी प्रयास में लगी हुई है कि किसी तरह जाति की राजनीति हावी हो जाए और सपा कमजोर हो जाए। पंचायत विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बैठकें राजनीतिक कारण से हो रही थी। बैठकों का उद्देश्य राजनीतिक दलों से सौदेबाजी। अब सौदेबाजी किसकी होती है, कौन करता है सौदेबाजी? तो आपके विवेक पर छोड़ देते हैं हम। अपने बुद्धि विवेक से सोचो। सौदेबाजी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वो अच्छी नहीं होती। अब ये भारतीय जनता पार्टी और सपा से सौदेबाजी करेंगे। बैठकों का उद्देश्य राजनीतिक दलों से सौदेबाजी करना है। कुर्मी समाज सबसे आक्रामक सौदेबाजी करता है। अब पंचायत विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बैठकें राजनीतिक कारण से हो रही हैं। बैठकों का उद्देश्य राजनीतिक दलों से सौदेबाजी करना है। ये
हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं वीरेंद्र भट्ट, उनका कहना है। 2024 में लोकसभा चुनाव में ठाकुर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया था। उस समय कहा गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज़्यादा सीटें आई तो आला कमान यूपी में सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन आई 240। इसलिए ठाकुर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया। यह भी संभावना है कि इस बैठक से समाज योगी की मजबूती का संदेश भी देना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह कहते हैं कि जल्द ही ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक होने जा रही है। तो 2014 के पहले यूपी की राजनीति जातीय आधार पर बंटी हुई थी, लेकिन 2014 और 17 के बाद यूपी की राजनीति धार्मिक आधार पर बंट गई। धर्म की अफीम, धर्म का धतूरा चटाया गया। बड़ी मुश्किल से मुंह में ठूस ठूस कर धर्म की अफीम चटाई गई। भगवे वस्त्र पहनाए गए, भगवे रंग स्कूलों के ऊपर किए गए। भगवा कर्ण पूरा हो गया। जो आतंकवाद को आश्रय देते हैं वो भगवेदारी, खुद मियां मिट्ठू और दूसरे को तोहमत लगाते हैं। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब जातिगत समीकरण हावी हो रहा है और अगला चुनाव लग रहा है जातिगत समीकरणों के आधार पर ही होगा। उसी को देखते हुए सभी जातियों अपना वर्चस्व कायम करने और प्रतिनिधित्व जाहिर करने के लिए अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और बैठकों को लेकर समाज के नेताओं का कहना क्या है, तो इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। बगैर राजनीति के आप बैठकें कर रहे हैं। कितने भोले हैं, कितना बेवकूफ़ समझते हो जनता को। जनता उल्लू है क्या? जनता का काम नहीं करते, समाज की बैठकें करते हो, शर्म नहीं आती निर्लज्जो? यह केवल मेल जोल के लिए किया जा रहा है। इसमें किसी तरह की कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। अब ये जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। धर्मपाल जी ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर समाज का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम भी आंवला के बीजेपी ऑफिस में ही था। समाज के सभी लोग एक साथ मिले। इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। ये बृजभूषण राजपूत बीजेपी विधायक कह रहे हैं और सरदार पटेल राष्ट्रीय बौद्धिक विचार मंच समाज के बुद्धिजीवी और सेवानिवृत्त अधिकारियों और समाज सेवियों का संगठन है। इनकी बैठक पहले भी होती रही है। इस बार भी बैठक के पीछे कोई राजनीतिक या चुनावी एजेंडा नहीं है। ये अविनाश सिंह पटेल कह रहे हैं। तो कैसे कैसे सफ़ेद पोश सफ़ेद झूठ बोलते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। जब वोटें लेनी हो तो उनके पैरों में लौट जाते हैं। अगर कोई गंदा बच्चा नाक बहता हुआ मिल जाए तो उसका मुंह भी चाट लेते हैं। ये ऐसे कुकर्मी ठग बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका यही काम है। अब आप मनन करें, विचार करें कि उचित क्या और अनुचित क्या। हमने आपको पूरी रिपोर्ट दे दी है और ख़ास तौर से यूपी के लोगों से मेरा आह्वान है, इस प्रकार की राजनीति करने वालों को धक्के मारकर, लाते मार के सत्ता से बाहर करो, ताकि इस प्रकार की शुद्ध और निचले स्तर की राजनीति देश के अंदर बंद हो और प्रगति के पथ पर देश आगे बढ़े। इसके लिए जरूरी है जो जातिगत राजनीति करता है उसको सत्ता से बाहर करो, सत्ता की मलाई मत चाटने दो। तो इसी के साथ आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और नई नई सूचनाएं, नए नए आपको समाचार आपको मिलेंगे। और वर्सेटाइल हम 4, 5, 6 जो हैं वो रोज़ बनाते हैं। कल भी हमने 6 एपिसोड आपको दिए थे और पिछले 3, 4, 5 दिनों में हमने 6, 7 एपिसोड आपको दिए हैं अलग अलग विषयों पर। परंतु मुझे लगता है कि आप थोड़ी ढिलाई कर रहे हैं हमें सब्सक्राइब करने में। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।